इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं ना वो बनते हैं डॉक्टर। अपने घर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। इतनी फीस होती है बेटा, वहां पे फीस पे खर्चा करूंगा और फिर तेरा अगले साल फिर से एडमिशन नहीं हुआ तो पेरेंट्स की ना वो जिंदगी बदल सकता है। एक बच्चा घर वालों की जिंदगी बदल सकता है, सच में बदल सकता है। तो मैंने पापा को बोला कि इस महीने ना पता है मैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस कमा लूंगी। वो लाइन ने मुझे शायद, मुझे तो लगता है मुझे एडमिशन दिलवा दिया। मेरी कहानी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव में होती है। 7 जुलाई 2000 में मेरा जन्म हुआ था। मैं पहली गर्ल चाइल्ड थी जो अपने मतलब पेरेंट्स को जब पैदा मैं हुई तो पहला बच्चा जो था वो मैं लड़की पैदा हुई। मेरे पापा उसके बाद भी बहुत ज़्यादा खुश थे यार। इनफैक्ट मेरे पापा चाहते थे कि पहला बच्चा जो हो वो लड़की ही पैदा हो। अब वहाँ पे पापा ने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस करना स्टार्ट किया। तो कुछ औरतें वहाँ पे गांव में आई और उन्होंने बोला क्या खुश हो रहा है लड़की होने पे, देख लेना एक दिन तेरे को बर्बाद करके जाएगी। लेकिन मेरे पापा ने किसी की बात नहीं सुनी एंड तब से लेके आज तक अगर मेरे साथ कोई खड़ा रहा है तो वो मेरे पापा खड़े रहे हैं। क्लास 11th में डिसीजन लेने का टाइम आया कि मैं मेडिकल में जाऊंगी या फिर नॉन मेडिकल में। तो वहाँ पे मेरी पापा से डिस्कशन चल रही थी। आज मुझे याद है हम एक बेड पे बैठे हुए थे। मैं जिस शहर से हूँ वो भी एक छोटा सा शहर है, जींद शहर है हरियाणा का। हम बेड पे बैठे हुए थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि आगे मेडिकल की पढ़ाई करनी है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। तो पापा ने बोला कि बेटा देख मेडिकल लेगी, हम छोटे परिवार से हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं, वो तो जो बच्चे बहुत पहले से तैयार करते हैं या बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं ना वो बनते हैं डॉक्टर। अपने घर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। मैंने कहा ठीक है। पापा ने बोला देख ले बेटा, फिर भी अगर तेरे को लेना है तो ले ले, लेकिन कहीं मेरी तरह तेरे को BSc ना करनी पड़े। मैंने कहा ठीक है पापा, एक काम करती हूँ मैं इंजीनियरिंग ले लेती हूँ। मुझे इतना डरा दिया गया तो मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। मेरी क्लास 11th ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे पापा एकदम से मेरे पास आते हैं और कहते हैं अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दे तो। आई वाज शॉक्ड। मतलब मैंने पापा को बोला कि जब मैंने आपको कहा था कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है तब तो आपने मना कर दिया, अब सडनली ऐसा क्या हुआ। पापा ने कहा मुझे सिर्फ हाँ ना जवाब दे, अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दे तो मैंने कहा ठीक है मैं कर सकती हूँ। वैसे भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिमाग में था कि मुझे अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है और मुझे एक मौका अब दिया जा रहा था। साथ में मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया एंड आई स्कोर्ड 291 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो नीट एग्जाम होता है वो हर साल कंडक्ट किया जाता है MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैंने एग्जाम दिया, मेरे 291 मार्क्स बने। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता भी होगा कि बहुत बेकार स्कोर है। अब मैंने पापा को बोला कि मुझे तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे पापा और वहाँ से मैं MBBS अपनी करूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि पापा मुझे एक साल मुझे दे दो, मुझे 1 साल ड्रॉप करना है और उसके बाद अगर मुझसे नहीं हो पाए तो जो आप बोलोगे मैं करूँगी। पापा ने बिल्कुल मेरे को मना कर दिया। वो कन्विंस करना भी मेरे लिए पापा को बहुत टफ था। पापा ने बोला कि बेटा 291 मार्क्स, मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि तू अगले साल एडमिशन ले लेगी। मैं तेरी कोटा मान लो तू बोल रही है कि कोटा तेरे को भेज दूँ, वहाँ पे तेरी फीस इतनी फीस होती है बेटा, वहाँ पे फीस पे खर्चा करूँगा और फिर तेरा अगले साल फिर से एडमिशन नहीं हुआ तो। मैंने बहुत 15-20 दिन मुझे लगे पापा को कन्विंस करने में। कई लोग ऐसे ही होते हैं जिनको जो इसी प्रॉब्लम में गुजर रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स मान नहीं रहे। यार किसी के पेरेंट्स भी इनिशियली नहीं मानते हैं, लेकिन अगर उनको दिखेगा ना कि सच में आपको कुछ करना है तो 110% वो मान जाएंगे। पापा ने मान गए। पापा कहते हैं कि ठीक है ले ले अपना 1 साल, देख ले करके, अगर हो जाए एडमिशन तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अपना BSc में एडमिशन ले लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने पापा को बोला कि एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, मैं थोड़ी सी होम सिक हूँ, मुझे घर की बहुत याद आएगी, तो मम्मा को मेरे साथ में भेज दो। तो मेरा भाई उस टाइम पे छोटा था, तो मम्मा, मैं और भाई हम तीनों कोटा चले गए। वहाँ पे 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, अपनी पढ़ाई वहाँ पर मेरी चल रही थी। अब जब 291 मार्क्स आए तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा, उस क्लास में तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ खास मुझे नहीं आता था। मैंने जब अपनी ड्रॉप ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में जो है मेरे पास बहुत कम मार्क्स बन रहे थे। मेरी फैमिली का पूरा सब लोग डिमोटिवेट हो गए थे कि इसका एडमिशन अब की बार फिर से नहीं होना। लेकिन मेरे अंदर ना जब भी मैं टेस्ट दे के आती मेरे कम मार्क्स बनते, आते ही पापा पूछते कि बेटा अब की बार फिर कम मार्क्स। मेरे अंदर एक लाइन बहुत अच्छी है, मैं पापा को हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं पापा जी, अगले में देख लेना। अगला टेस्ट दे के आती उसमें फिर से कम मार्क्स, कोई बात नहीं पापा जी, अगले टेस्ट में देख लेना। मैंने अगले टेस्ट में देख लेना, अगले टेस्ट में देख लेना कहते कहते पूरा साल ऑलमोस्ट बिता दिया। आखिरी 3 महीने मेरे पास बचे थे। मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट की तरह वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी।
आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, मेरे पास जो फाइनल मेजर टेस्ट सीरीज़ होती है उसका एकदम से शेड्यूल आया और मेरे दिमाग में आया कि यार तूने तो इस साल फिर से बर्बाद कर दिया, अब की बार जाएगी जाके लोगों को तू क्या कहेगी, तू क्या जवाब देगी, फिर से वही ताने होंगे। इतनी नौबत पिछले साल आ गई थी कि हमको अपना नंबर तक चेंज करना पड़ा था। अब जो फ़ोन हमारे पास था वो फ़ोन का नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के पास था। और मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी कि तूने एक बार सोचा है कि तेरे पापा ने क्या क्या किया है तेरे लिए। अब पैसे बचाने के लिए पापा को ये था कि यहाँ नहीं होगा तो किसी और कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा, फीस तो भरनी पड़ेगी। पापा बिल्कुल लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल किया करते थे। जब पापा की सैटरडे को छुट्टी होती स्कूल की, स्कूल से आने के बाद अपना खुद का खाना बनाते, 3:30 बजे वहाँ से ट्रेन पकड़ते, फिर दिल्ली तक पहुँचते, दिल्ली से आगे रात को ट्रेन पकड़ते और सुबह 4 या 5 बजे के आसपास हमारे पास कोटा पहुँचते थे। और वो लोकल ट्रेन्स में पापा मुझे तो कभी नहीं बताया, लेकिन मेरी मम्मा ने बाद में मुझे बताया कि ऐसी ट्रेन्स होती थी बेटा कि ऐसे अगर पकड़ लिया ना तो बस ऐसे पकड़ लिया, उसके बाद ना इधर हिलने की जगह ना उधर हिलने की जगह। आई नो हम फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उस सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं, लेकिन जिसने उसके लिए वहाँ पे स्ट्रगल किया है, जिसने वो काम किया ना, सिर्फ उसी को पता होगा कि वो कितनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस में से उनको गुजरना पड़ता है। हमें तो बस अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लग जाती हैं कि यार हमारा एग्जाम है, हमारे नंबर नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहे। आपको पता तक नहीं है कि आपके पेरेंट्स किस किस के ताने आपके लिए सुन रहे हैं, आपकी वजह से कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, हर रोज़ काम करते हैं, हर रोज़ आपकी कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ, आखिरी 3 महीने में मेरे अंदर एक अलग ही जुनून आ गया, एक अलग ही जोश आ गया। मुझे आज तक नहीं पता वो कैसे आया, शायद उसी को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, 15 दिन बचे, अब एक्सटर्नल क्रीम के साथ वापस से अपना जैसे तैसे करके काम करना स्टार्ट करा। एग्ज़ाम का दिन आया। अब मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ, तो मेरी मम्मा ने एग्ज़ाम हॉल में घुसते घुसते मुझे एक लाइन बोली कि बेटा याद रखना, अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। वो लाइन ने मुझे तो लगता है मुझे एडमिशन दिलवा दिया। पेपर ख़त्म होते मुझे इतना आइडिया आ गया था कि अब की बार तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम हॉल की घंटी बजी कि हो गया पेपर, मैं सबसे पहले सेंटर से बाहर निकली और कोटा की धूप सामने, जैसे ही वो गेट खुला मेरी मम्मा खड़ी हुई थी, पसीने में लथपथ, एकदम टेंशन में। हम तो फिर भी एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स बाहर बैठे होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है बच्चा, उसको आता है कि नहीं आता है। मैं बाहर गई, मैंने जैसे ही मम्मा को देखा मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। मैं इतनी दूर से थी, मेरी मम्मा को लगा कि ये तो फिर से बर्बाद करके आई है। मैं रो रही हूँ और कह रही हूँ मम्मा अच्छा हुआ है, मम्मा अच्छा हुआ है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी रोती रही। तो मम्मा ने कहा अरे पागल, फिर अच्छा हुआ है तो रो क्यों रही है। मैंने अपने पापा को कॉल किया, भाई को कॉल किया कि इतने इतने मार्क्स शायद मेरे बन जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। मेरी मम्मा ने बताया, मैंने मम्मा से ऐसे ही डिस्कस करने लगी तो आप 3 घंटे आपने कैसे बिताए। मम्मा कहती कि बेटा जब आखिरी के 2 घंटे बचे थे ना, तो उस टाइम पे तो मैं मेरी नानी की डेथ 2012 में हो गई थी। और मेरी मम्मा जब भी नानी के पैर वैर दबाती थी तो नानी हमेशा बोलती थी बेटी मांग, तू क्या मांगेगी, भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो उस टाइम पे मम्मा कभी कुछ नहीं मांगती थी। मेरी मम्मा कहती कि एक साइड में एक और दादी जी थी, वो भी हमेशा ऐसे ही बोलती थी मम्मा को। तो मम्मा बोलती कि मैं तो आखिरी 2 घंटे जब बचे थे ना, उस टाइम पे तो बस मैं एक ही लाइन दिमाग में घूम रही थी, माँ तू हमेशा कहती थी ना बेटी मांग, क्या मांगेगी, आज मांगती हूँ बस उसका एडमिशन करा देना। यार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो अपने लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हाँ मुझे MBBS में एडमिशन लेना है, लेकिन पेरेंट्स की ना वो ज़िंदगी बदल सकता है। एक बच्चा घर वालों की ज़िंदगी बदल सकता है, सच में बदल सकता है। अब मैंने जुलाई 2020 के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया और पहले ही महीने में मैं टॉप 10 एडुकेटर्स में वहाँ पर थी। मुझे मतलब पेरेंट्स को भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। अब मैंने जब वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने पापा को बोला कि इस महीने ना पता है मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लस कमा लूँगी। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है, और वो अपने पेरेंट्स को आके बोल रहा है 1 लाख प्लस कमा लूँगी एक ही महीने में। पापा कहते क्या, तू 1 लाख प्लस कमा लेगी? मेरे भाई को बात सुन गई दूसरे कमरे से, वो भागा आया, कहती पागल है क्या, तेरी शक्ल है, तू पूरी है 1 लाख की। मैंने कहा देख लेना। मेरी जब सैलरी आई तो वो थी 1,80,000 समथिंग। तब माई होल फैमिली वॉज शॉक कि इसने तो कर दिया। और आज भी मैं अपने टारगेट्स रखती हूँ कि इस महीने ये कर लूँगी। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बताए अरे तेरे से नहीं होना कुछ, और हर महीने मैं उस चीज़ को प्रूव करके भी दिखाती हूँ। आज मैं इतना अर्न करती हूँ कि मेरे पापा जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में हैं, उनसे मैं
अप्रॉक्सीमेटली 9-10 गुना ज़्यादा अर्न कर रही हूँ इसी महीने। मैं 21 साल की हूँ। सो इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाइस भी की हैं। और यार सपने जो हैं वो सच होते हैं। आपके भी होंगे। आपने अगर कुछ सोचा है लाइफ में तो 110% आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप भी अच्छा करोगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।